किसने किया, क्या हुआ, वो बात छोड़े। देसूरी को लेकर क्या कुछ हो रहा है या क्या क्या कुछ इस मार्ग को लेकर आपकी भविष्य की संभावना है? कि आप धरने पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो बात मेरे तक आनी चाहिए। राजस्थान को जो 9 केंद्रीय विद्यालय मिले उसमें से 3 आपके संसदीय क्षेत्र में आए। मैं पूरी तरह से इस मामले में लगी हूँ कि जितनी जल्दी हो ये काम हो। अब आपकी जिम्मेदारी यह भी हो गई है कि जल्द से जल्द ये धरातल पर उतरे, ये कार्य प्रगति पर बढ़े, इसके लिए भी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदें सारी आपकी तरफ लगी रहेगी। डाकिया जैसे हैं, हम पूरी मेहनत करके यहाँ की बात ऊपर तक ले जा सकते हैं और हर जगह उनके नियम और कायदे होते हैं। राजसमंद में बीते कुछ दिनों में कुछ दुर्घटनाओं की खबरें मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग देसूरी की नाल से निकल कर आई थी। उसके बाद से लगातार उसके सुधार की तमाम मुहिम, तमाम बातें शुरू हुई और चर्चाओं के बीच में मुद्दा संसद में भी गूंजता सुनाई दिया। अभी हमारे साथ राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ हैं। जानते हैं कि आखिर इस पूरे विषय को लेकर इनकी क्या कुछ आगे की योजनाएं हैं और साथ ही राजसमंद से जुड़े हुए अन्य विषयों पर ये क्या कुछ सोचते हैं। अभी बीच में कुछ आपके दृश्य भी हालांकि वायरल हुए थे, आप मंत्रियों से भी मुलाकात की खबरें आई थी। देसूरी को लेकर क्या कुछ हो रहा है या क्या क्या कुछ इस मार्ग को लेकर आपकी भविष्य की संभावना है? मैं आपके माध्यम से मैं पूरी अपनी राजसमंद के परिवार को नमस्कार करना चाहूँगी। और वो बहुत ही भयानक जगह है और वहाँ इतनी दुखद घटना होती रहती है। तो मैं उस वक्त दिल्ली में थी, हमारा पार्लियामेंट चल रहा था, तो मुझे सूचना मिली और मैंने तुरंत कलेक्टर साहब से बात की, एसपी साहब से बात की और जो एमएलए साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी से भी मेरी बात हुई और जो बच्चे आरके हॉस्पिटल में थे उनके माता पिता से भी। तो मैंने यही बोला कि ये समय है हमको एकजुट होकर काम करने के लिए। और मैंने जो भी माता पिता से बात हुई, मैंने बोला कि अभी आप किसी को दोष न दें, ये नहीं करें, वो चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ दें और बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में, क्योंकि बच्चे उस वक्त बहुत डरे हुए थे, क्योंकि मैं पूरी तरह उनके टच में थी। और माता पिता से जैसे मैंने बात किया वो भी बेचारे घबराए हुए। तो मैंने डॉक्टर से और जो भी हमारे लोग यहाँ पे थे, मैंने बोला आप बच्चों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और जो रोड का मामला है वो मैं ज़रूर आगे लेकर जाऊँगी। इस संबंध में कल आपकी मुलाकात भी हुई थी, उनके परिजन जो बच्चे उसमें दुर्घटना के शिकार हो गए उसके परिजनों से आप मिले भी थे। आपको नहीं लगता है कि अब ये मार्ग, इसको प्राथमिकता से लिया जाना बड़ा ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है? बिल्कुल, और ये मैंने बात बहुत ज़ोर से मैंने पार्लियामेंट में भी रखी और ये देसूरी की नाल के बारे में बात किया। वहाँ पर जितने लोग बैठे थे उन्होंने भी ये बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उसके बाद मुझे यहाँ से सूचना मिली कि कुछ पीडब्ल्यूडी या फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है। मैं भूपेंद्र यादव जी से मिली और उनकी टीम ने बोला हम बिल्कुल जो भी काम होगा हम करेंगे। और मैं नितिन गडकरी जी से भी मिली और उनके पास भी लेटर गया है। तो हर पूरी तरह मेरी कोशिश है जितनी जल्दी काम हो, क्योंकि परसों भी एक हादसा हो गया, वो रिपोर्ट भी मैंने आगे भेजी। तो मैं पूरी तरह से जैसे ही मैंने सुना है, मैं पूरी तरह से इस मामले में लगी हूँ कि जितनी जल्दी हो ये काम हो और लोगों को इतनी दुखित घटना से नहीं गुजरना पड़े। और मैं जाकर परिवार से भी मिली, बहुत बहुत दुख की बात है। ये जो सड़क नेशनल हाईवे से रिलेटेड मामले हैं उनमें से एक मुद्दा इन दिनों राजसमंद में और भी सुनाई दे रहा है, वो भीम से निकल कर आता है, जहाँ पर एक ब्रिज को लेकर लगातार लोग उसके जिस प्रकार जो पैटर्न है उसके विरोध में है। आप उससे मिलके भी आए थे मौके पर जाकर, उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है? जब मैं मुझे बताया गया और मैं वहाँ पर गई तो उनका यही था कि पहले ब्रिज जब उद्घाटन किया गया था तब ये बोला गया था कि ब्रिज के नीचे जगह थोड़ी खाली रहेगी, जहाँ पर वहाँ ओपन ब्रिज नीचे बनाया जाएगा कि जो वहाँ पर ठेले वाले हैं या काम करने वाले वहाँ अपनी जीविका चला सकते हैं। फिर बाद में ये पता चला कि पूरा ब्रिज ब्लॉक होगा, तो उसके कारण वो लोग वहाँ पर धरने पे बैठे थे। तो मैंने बोला कि आप धरने पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो बात मेरे तक आनी चाहिए कि जब मेरे तक आएगी तभी मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगी। तो वो लेटर भी जैसे इन लोग ने मुझे बताया उसी वक्त लेटर लिखा गया है और गडकरी जी के ऑफिस में चला गया है। तो देखिए हम डाकिया जैसे हैं, हम पूरी मेहनत करके यहाँ की बात ऊपर तक ले जा सकते हैं और हर जगह उनके नियम और कायदे होते हैं और बहुत लंबी चीज़ होती है, हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ी होती है, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। तो
काम ज़रूर होगा और हमारी पूरी मेहनत है कि ये काम हो। इन सभी चीज़ों के बीच में एक विषय इन दिनों राजसमंद में बीच में और भी सुनाई दिया था, जब जो केंद्रीय विद्यालयों की सूची आई थी, और खुशी की बात है कि राजस्थान को जो 9 केंद्रीय विद्यालय मिले उसमें से 3 आपके संसदीय क्षेत्र में आए। तो आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में शिक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत बेहतर संस्थान के रूप में इस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित होते दिखाई देंगे? नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये पूरे राजस्थान में 9 और हमारे राजसमंद में, पूरे राजसमंद परिवार एरिया में 3 खुले हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए दिया कुमारी जी ने भी बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद जब मेरा काल आया तो मैंने भी जहाँ जहाँ डाकिए जैसे पहुँचाने थे, मैंने हर से बात की। और जब ये मुझे पता चला तो फिर मैं धर्मेंद्र प्रधान जी अब से भी मिली और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो ये सब अच्छा हो रहा है, हमको इस चीज़ के लिए खुशी होनी चाहिए। किसने किया, क्या हुआ, वो बात छोड़े, जो हुआ है हम उसको देखकर अपने बच्चों के लिए बहुत खुशी। मुझे तो क्योंकि मैं एक बच्चों को पढ़ाती थी जब मेरे बच्चे छोटे, तो मेरा बच्चों से अलग लगाव है कि आपकी नींव एकदम मजबूत होती है जब आपकी, क्योंकि एजुकेशन ऐसे वो आपसे कोई नहीं ले सकता। ये संस्थान आप बता रहे हैं क्योंकि आप एक बच्चों के बीच में रह चुके हैं, तो ये संस्थान कहीं ना कहीं बच्चों की अच्छी एजुकेशन की नींव बनेंगे। मगर उससे पहले आपको नहीं लगता है कि अब आपकी जिम्मेदारी यह भी हो गई है कि जल्द से जल्द ये धरातल पर उतरे, ये कार्य प्रगति पर बढ़े? इसके लिए भी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदें सारी आपकी तरफ लगी रहेगी। नहीं बिल्कुल क्योंकि मैं जब से आई हूँ, मैं आते ही मेड़ता डिगाना में कुछ प्रोग्राम थे, वहाँ गई। मुझे जाना था ब्यावर और जैतारन, पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की निधन हो गया, तो शोक के कारण मैं वापस आ गई। और अभी मैं यही हूँ। और हम लोग को प्लानिंग करने की, कहाँ पे काफ़ी लोग मिलने आए थे केंद्रीय विद्यालय के लिए कि कहाँ ज़मीन होनी चाहिए क्या। मैंने बोला आप शांति रखिए, अभी मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगी और फिर उसके अनुसार हम लोग पूरे लगे हैं बच्चों के लिए। तो देखा आपने, जो एक विषय इन दिनों राजसमंद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनकर निकल रहा है, देसूरी की उस मार्ग की लगातार अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। इस बीच अब राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ये बता रहे हैं कि न केवल उन्होंने इस संदर्भ में संबंधित मंत्रियों से मुलाकात की है, बल्कि संसद में भी इस विषय को रखा है। साथ ही भीम से जुड़े हुए जिस विषय का लगातार जिक्र जिले में हो रहा है, उस पर भी बताया जा रहा है कि आगे संज्ञान दे दिया गया है, मंत्रियों तक बात पहुंचा दी गई है, वहां पर भी कुछ न कुछ बेहतर निकल कर आएगा। और केंद्रीय विद्यालय, जो कि एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है, उसको धरातल पर साकार करने की मुहिम भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।